शून्यकाल की सूचना। शून्यकाल की सूचना माननीय सदस्य श्री मंगल कालिंदी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य भर के लाखों छात्र इस वर्ष ई कल्याण छात्रवृत्ति की लगातार हो रही देरी, पोर्टल की खराब व्यवस्था तथा विभागीय लापरवाही के कारण गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। महीनों बीत जाने के बाद भी छात्रवृत्ति की राशि न मिलने से छात्र आर्थिक संकट, कर्ज और पढ़ाई के खर्चों को पूरा करने में भारी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। अंत में आसन के माध्यम से लोकहित एवं जनहित में ई कल्याण छात्रवृत्ति के भुगतान करने हेतु सरकार से मांग करता हूं। जीरो आवर पढ़वा रहे हैं जी, लेकिन मेरे पास जो सूचना है जीरो आवर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और आज तो उस विषय पर हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं जो झारखंड से बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, नौजवानों के साथ जुड़ा हुआ, किसानों के साथ जुड़ा हुआ मामला है। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई और मामला महत्वपूर्ण है। अब बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, एसटी बच्चे, एससी बच्चे, ओबीसी बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं। आज वो अपने फीस को जमा करने के लिए बच्चे होटलों में प्लेट मांज रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। कोई बच्चों का स्कूल छूट गया, किसान खेत से धान काट करके ले आए सरकार महोदय, और लेकिन अभी तक कोई सरकार खरीदारी नहीं कर रही है। पिछले बार सरकार ने कहा था 3200 रुपया कुंटल खरीदारी करेंगे, वो भी नहीं किया और विलंब से किया। अभी तो सरकार, किसान बेच रहा है 1500-1600 रुपया धान यूं ही खुले बाजार में। और इसलिए हम कहेंगे अध्यक्ष महोदय, बाकी कार्य को बंद करके अब इस पर चर्चा कराइए और सरकार से इस पर जवाब यहाँ जनता को चाहिए। और आप शून्यकाल पढ़वा रहे हैं। पिछले दिनों जब बैठक में मैंने देखा कि वो शून्यकाल का भी जवाब आपके सरकार के पदाधिकारी लोग नहीं देते हैं विधायकों के, और विधायक लोग रात रात भर जागते हैं। इसलिए आज जो महत्वपूर्ण विषय, उस विषय पर चर्चा होना चाहिए और इसलिए मैं खड़ा हुआ था। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि उस विषय पर चर्चा करें। माननीय सदस्य अनंत प्रताप देव। अध्यक्ष महोदय, गढ़वा जिला के ढुरकी, डंडई, चिनिया, रमकंडा एवं रंका प्रखंडों में हाथियों के प्रकोप से किसान ग्रामीण काफी भयभीत रहते हैं। ये ग्रामीण जंगली हाथियों के द्वारा गांव में घुसकर घरों को तोड़ने जाने, अनाज और हजारों एकड़ जमीन, खेतों में लगाई गई फसलों को प्रतिबद्ध बर्बाद करने जाने से सहित जान माल का खतरा से हमेशा आशंकित रहते हैं। अतः जंगली हाथियों को भगाने का प्रबंध करते हुए किसानों, ग्रामीणों की क्षतिपूर्ति हेतु समुचित मुआवजा राशि का भुगतान करने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य चंद्रदेव प्रसाद महतो। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिले के पुटकी क्षेत्र के केंदवाड़ी इलाके में बीसीसीएल के भूमिगत खदान से मान्य सर शून्यकाल पढ़ने दीजिए। बहुत मुश्किल से लोग शून्यकाल डाले हैं, रात में जग जग कर डाले हैं। अच्छा, फायदा हो या नहीं हो अलग विषय है। मान्य सदस्य, आप भी बेल में आ गए तो इसका क्या फायदा होगा? कोई फायदा का गारंटी दे सकता है क्या? आप भी बेल में आ गए तो क्या फायदा है? बट शून्यकाल पढ़ने दीजिए, बड़ी मुश्किल से लोग आया है। पढ़िए चंद्रदेव, पढ़िए। भूमिगत खदान में गैस रिसाव से 2 महिला की मौत हो चुकी है और 2 दर्जन लोग बीमार हैं। गैस रिसाव की इस दर्दनाक घटना को लेकर स्थानीय लोगों में डर है। बीसीसीएल जिम्मेवारी और जवाबदेही के बजाय लोगों में भय को और बढ़ाकर बिना आरएनआर पॉलिसी के घर छोड़ने को मजबूर कर रहे हैं। अतः आसन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मृतक के परिजनों को तत्काल बीसीसीएल प्रबंधन उचित मुआवजा और नौकरी दे तथा वहां के लोगों की सहमति से झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार की तर्ज पर धनबाद पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार का गठन कर आरएनआर का लाभ देते हुए लोगों को पुनर्वास कराया जाए।